फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल वाइब सौरभ शुक्ला इंडियन। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टू माय बालकनी। उससे पहले मेरा बेटा, आपको पता है इसने मेरा नाम क्या रखा है? डैडी पिग। शरारती डैडी पिग मेरा नाम है, शरारती वेदू पिग इसका नाम है और शरारती मम्मा पिग इसकी मम्मा का नाम है। सो लेट्स गो टू माय बालकनी। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, इतने सालों में इतनी अच्छी बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। वाओ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी सोसाइटी। अगर आप देख सकते हैं इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, कसम से मन कर रहा है कि मैं भी वहाँ पे ना, जो बच्चे सामने आपको दिख रहे होंगे, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उन्हीं की तरह जाके बारिश में नहाऊं और खूब जोर जोर से हंसूं, गाऊं, एंजॉय करूं, खूब मस्ती करूं। बट क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग भी जरूरी है। Just like me, still instigating things, fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right, give love and everything that I needed. I know it won't be easy, but darling, please believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? तो फ्रेंड्स, बारिश तो होती रहेगी, क्या करें, अंदर चलते हैं और करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं घर के अंदर। आई एम श्योर आपको बारिश देखे बारिश में नहाने का जरूर मन किया होगा। सो अगर आपका मन किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, 34 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस का अनाउंसमेंट हुआ है। फाइनली इस पॉलिसी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल था वो था 10+2, 10वीं और 12वीं का। पर अब इसमें एक चेंज किया गया है। अब जो इसको सेगमेंटाइज किया गया है वो किया गया है 5+3+3+4। जी हाँ, पहला 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। इसको डिवाइड कैसे किया गया है? इसको डिवाइड ऐसे किया गया है कि 3 साल प्री एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो, +1 और 2, यानी कि 3 साल प्राइमरी एजुकेशन के और फर्स्ट और सेकंड क्लास तक, ये एक सेगमेंट हो गया 5 साल का। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स जो है सेकंड सेगमेंट है, जो कि 3 साल का रहेगा, वो रहेगा 3rd to 4th क्लास का, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो ये हो गया 3, प्लस उसके आगे फिर आएगा फ्रेंड्स 4 to 6, यानी कि 4, 5, 6, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स 6 to 9, 6, 7, 8, 9 और लास्ट जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 9, 10, 11, 12। सो ये इस तरीके से इस सिस्टम को बाइफरकेट किया गया है। अब जो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो जानने वाली हैं, वो ये है कि हमारे और आपके जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था और ये जो सिस्टम होगा ये बिल्कुल अलग होगा। शुरुआती जो 5 साल होंगे उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंडेशन नहीं होगा कि बच्चे को इंग्लिश में ही बात करनी है, बच्चे को इंग्लिश ही सीखनी है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। बच्चा शुरुआती 5 साल में जो भी उसकी मदर टंग है, चाहे वो हिंदी बोलता हो या वो इंग्लिश बोलता हो, वो अपनी मदर लैंग्वेज में ही उस चीज को सीखेगा। शुरुआती 5 साल में बुक्स का जो बोझ है वो भी बर्डन बहुत कम हो जाएगा। बच्चे खुल के अपने बचपन को एंजॉय करेंगे और लर्निंग के साथ साथ इस चीज को और अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले 3 साल के बाद। जैसे कि जो था आपका 4 to 6 क्लास, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें बच्चों को साइंस के बारे में बताया जाएगा, इसमें बच्चों को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जी हाँ, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको देख करके उनको आगे के डेवलपमेंट स्टेज की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं 6 से लेकर के 9 क्लास तक, नेक्स्ट 3 इयर्स। ये जो 3 साल है फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा और बहुत ही एंटरटेनिंग भी हो सकता है उनकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 से लेकर के, जैसा आपने चाइना के बच्चों के बारे में सुना होगा कि चाइना के बच्चे बचपन से ही कोडिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस की नॉलेज ले लेते हैं।
बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया में भी ये सेगमेंट जो है इसी तरीके से वर्क करेगा। बच्चे 6th क्लास ऑनवर्ड्स इस चीज की एजुकेशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है यहीं पे डिफाइन कर दिया जाएगा। अगर बच्चा आर्ट की तरफ इंटरेस्टेड है तो वो आर्ट में जा सकता है, कंप्यूटर कोडिंग की तरफ इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर कोडिंग की तरफ जा सकता है, और अगर साइंस की तरफ इंटरेस्टेड है तो वो साइंस की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं 9 से लेकर के 12 तक, 9 क्लास टू 12 क्लास। ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पर जैसे पहले एक सिस्टम था कि एक हमारे पास ना एजुकेशन में एक स्ट्रीम सिस्टम था, बच्चा आर्ट्स ही लेगा या बच्चा साइंस ही लेगा या बच्चा कॉमर्स ही लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बच्चे के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, वो चाहे तो कोई भी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है और एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में भी शिफ्ट कर सकता है। जैसे हम लोगों के समय में क्या होता था कि अगर मैंने 10th में साइंस ली तो अगर मैं चाहूं तो 12th में आर्ट्स नहीं ले सकता, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे 10th तक आर्ट्स में थे वो 12th में साइंस ले सकते हैं, और जो बच्चे 10th तक साइंस में थे वो 12th में आकर के आर्ट्स भी ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। वो उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। 9 से लेकर के जो 12 साल 12वीं क्लास तक की जो शिक्षा होगी, इसको भी अलग अलग सेगमेंट में सरकार डिवाइड करेगी, गवर्नमेंट इसको वाइफरगेट करेगी। वाइफरगेशन ऐसा होगा कि पर साल 2 सेमेस्टर होंगे, साल में 2 एग्जाम होंगे, आफ्टर 6 मंथ्स, तो एक साल में 2 सेमेस्टर, और ऐसे ही ये 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक ये चीज चलेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, पहले बच्चों के साथ क्या होता था, अगर आप अभी भी रिजल्ट्स के बारे में देखें कई बच्चे तो पास हो गए, कुछ के एवरेज मार्क्स आए, कुछ अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाए। उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब 2 तरीके के एग्जाम्स होंगे, एक तो होगा प्रेपरेशन और एक होगा फाइनल। जी हाँ, और दोनों के ही मार्क्स कंबाइन करके फाइनल रेटिंग आपको दी जाएगी। और जो रिपोर्ट कार्ड सिस्टम है ना फ्रेंड्स, उसमें भी कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपकी मार्किंग के बिहाफ पे नहीं होगा, आपके बिहेवियर के बिहाफ पे होगा, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ किसी और को करिकुलम एक्टिविटीज में भी अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो उन चीजों को भी कंसिडर किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अब जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो 360 डिग्री असेसमेंट का कार्ड आपको मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। ये तो हो गई फ्रेंड्स फर्स्ट से लेकर के, या ये कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के 12th तक की एजुकेशन के बारे में। कॉलेजेस की एजुकेशन में भी कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट ही ले सकता है या आर्ट का स्टूडेंट साइंस नहीं ले सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीमलाइन स्टडी का सिस्टम पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। आर्ट्स वाला साइंस ले पाएगा और साइंस वाला आर्ट ले पाएगा। कई सारे मेरे भाइयों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 1 साल में ड्रॉप आउट हो गए या 2 साल में ड्रॉप आउट हो गए तो उनको उनकी डिग्री रह जाती है। पर अब ऐसा नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट अगर 1 साल तक कॉलेज अटेंड करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चाहे वो आर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो क्या कहते हैं साइंटिफिक सर्टिफिकेट हो, तो उसको सर्टिफाई किया जाएगा। और अगर वो 2 साल तक उसी कोर्स को कंटिन्यू करता है, 2 साल तक कॉलेज ज्वाइन करता है, सो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर वो 4 साल तक कंटिन्यू करता है, 4 साल तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, सो उसको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। ये हो गई कॉलेज के बारे में फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। एक तो एनईपी जो ये बना है फ्रेंड्स, इसका भी नाम चेंज हुआ है। जी हाँ, पहले ये एमएचआरडी के अंदर में आता था, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। एक और बड़ी अच्छी चीज है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, वो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये फोरम जो है गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। इसमें मोर देन 100 फॉरेन कॉलेजेस को परमिशन होगी इंडिया में अपना क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज या अपने आप कह सकते हैं साइट्स बनाने में, कॉलेजेस बनाने में और वर्चुअल क्लासेस बनाने में। पर कंडीशन ये होगी कि उनका जो करिकुलम है, उनका जो कोर्स है, हमारी गवर्नमेंट के पार से मैच करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कोर्स होगा, जो भी डिजिटल लर्निंग कोर्स होगा, ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा। इनिशियली ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपनी किसी भी लैंग्वेज की प्रेफरेंस के हिसाब से इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज कर सकता है।
अब बात करते हैं इससे होगा क्या, इस पूरी पॉलिसी से होगा क्या। सो फ्रेंड्स, किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेसिक चीज होती है। अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो देश अपने आप तरक्की करेगा। अगर आप आज के सिस्टम के हिसाब से हमारे इंडिया में कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने क्वालिफाइड हैं, क्या उनका जो है क्या कहते हैं पासिंग रेट है, सो वो सिर्फ 25% है। अगर 100% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 25% ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर हैं और ग्रेजुएट हैं या उनको कोई काम मिल रहा है डिग्री की वजह से, तो ऐसे सिर्फ 25% लोग हैं। इस सिस्टम के आने के बाद ये जो समस्या है ना, ये खत्म हो जाएगी। आज जो बच्चों को हीन भावना फेस करनी पड़ती है कि यार मेरे नंबर नहीं अच्छे आए और मेरा फ्रेंड पास हो गया, क्योंकि हर बच्चे के अंदर ना एक यूनिक टैलेंट है और ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये उस यूनिक टैलेंट को जो है आप कह सकते हैं इंक्रीज करेगा या एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा। सो कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से ना तो अनएम्प्लॉयड रहेगा और ना ही अनएजुकेटेड रहेगा। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस चीज को आगे कर पाएगा। सो ये न्यूज थी फ्रेंड्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी वेडनेसडे का जो दिन था ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक था। पहली चीज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अनाउंस करी गई वो, और दूसरी न्यूज थी फ्रेंड्स राफेल। जी हाँ, राफेल भी हमारे इंडिया में आ चुके हैं। सो ये दो चीजें जो किसी देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एजुकेशन और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी। सो दोनों ही चीजों में हमारा देश आज की डेट में एक सक्षम देश बनने की तरफ अपना कदम एक ले चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए सौरभ शुक्ला आपको सेफ रहने की रिक्वेस्ट करता है और खुश रहने की रिक्वेस्ट करता है। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम सौरभ शुक्ला।